तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। लगातार बात हो रही है झारखंड और जम्मू कश्मीर में आ रहे रुझानों और नतीजों की, और हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं राजेंद्र अग्रवाल जी, जो कि बीजेपी सांसद है, वो भी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके की उम्मीद आप लोगों को दिख रही थी जम्मू कश्मीर को लेकर, वहां मैं कहूं कि क्या निराशा हाथ लगी? क्योंकि जम्मू रीजन में जरूर आपने फतह हासिल की है, लेकिन कश्मीर में अभी भी आप खाता नहीं खोल पाए। नहीं, जम्मू कश्मीर में हमको आशंका थी, हालांकि हम एक उम्मीद के साथ बढ़ भी रहे थे, और अब वोट शेयर कितना वहां से प्राप्त हुआ है जरा देखने की बात होगी। लेकिन एक मैं ये कहूंगा कि देश की आज़ादी के बाद से पहली बार ऐसा चुनाव भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से था जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने एजेंडा सेट किया इलेक्शंस का। तो जम्मू में हमको बेशक अच्छी सफलता मिली है और श्रीनगर में हमको सफलता मिली, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। और आगे जम्मू कश्मीर में हमारी भूमिका यही रहेगी कि जम्मू कश्मीर का एक और विकास हो और वह मुख्य धारा से ठीक से जुड़ करके आए। What was the main reason why you couldn't convince the electorate in the valley? मेरा ऐसा ख्याल है कि जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की इमेज बनाई जाती रही है उसका नुकसान कुछ न कुछ हुआ है, हम उसको पूरी बात को साफ नहीं कर पाए। और मैंने इसलिए इस बात को कहा कि आगे हम कोशिश करेंगे। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 125 करोड़ इसकी बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, मैं समझता अभी मैसेज को पहुंचने में थोड़ी सी। But will you not concede to the fact that there was some kind of an ambivalence on the part of the party as such? लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब जम्मू में गए थे तो वो कुछ कह रहे थे, जब वैली में आए तो उन्होंने आर्टिकल 370 के बारे में कुछ बोलना ही नहीं। So there was a shrillness in Jammu and a complete silence in the valley. क्या वो रीजन है कि शायद जनता ठीक से समझ नहीं पाई कि बीजेपी उनसे क्या कहना चाह रही थी, खासकर जहां तक वैली का सवाल है? हो सकता है, और इसलिए मैंने कहा कि जरा परिणाम आ जाए उसके बाद समीक्षा भी हम लोग करेंगे। और 370 के विषय में हमारा स्टैंड रहा कि हम उसको रिव्यू जरूर करना चाहते हैं। क्योंकि मेरा भी अनुभव, मैं 2 साल पहले वैली में गया था, वहां के नौजवानों ने मुझको ये बात कही, यानी हमारा IT की पार्लियामेंट्री कमेटी थी, तो उन्होंने कहा कि हम वो अवसर प्राप्त नहीं कर पाते पूरे देश के अंदर जो अन्यथा अन्य युवकों को प्राप्त हो जाते हैं। मैं समझता हूँ ये भी एक कारण है, शायद 370 को रिव्यू तो किया ही जाना चाहिए। But reviewing the Article 370, Vinod, and with a kind of scenario which is evolving right now, we almost see, I mean, Ghulam Nabi Azad has already said that he is ready to tie up with PDP. So maybe the scenario which is emerging is that we'll see a PDP and a Congress government in J&K. If this is the scenario, and with what Rajanji is saying that, you know, they will like to review the Article 370, with this, will this alliance really allow this to happen? Well, I mean, it's completely passions whipped up again. First of all, I think that the BJP itself, after having declared that it wants the 370, Article 370 scrapped or done away with, starting from the statement of the gentleman who is now the Minister of State in the Prime Minister's office, Mr. Jitendra Singh, who comes from that region, the BJP has revised its position. My friend just now said that the BJP set the agenda. No, BJP diluted its own agenda in order to be acceptable in the valley. It's another matter that they didn't see the kind of success they were expecting, but it's a happy augury that a national party wanted to have people on its side in all the 3 regions of this very crucial state, which is almost like the crown on the head of Mother India. You know, I would personally believe that, frankly, when the elections in the valley were over and some major areas in Jammu were to go to election, and then our finance minister went there, and he did make a point that it was on account of Article 370 that the state was not getting the kind of investment from industrialists outside, because they were thinking that why to invest in a state where they can't even get their children admitted. But let us not forget that the UN resolutions on Kashmir are still pending, and often, and though we might bilaterally engage with Pakistan under the Simla Pact, which we say supersedes the UN resolutions, any tinkering with the Article 370, for which there is no robust justification, for which there is no support in the valley, can spawn a crisis which any government may find difficult to handle. So I think that while it is okay to raise 370 to mobilize vote outside of the Kashmir, that process is now over, and the BJP should put this on the back burner. And if they get into an arrangement with the PDP, then they will have a common minimum program.
they'll have to go silent on these issues, the way they went silent on certain issues, crucial issues, when NDA 1 assumed office. And that was, I think, a demonstration of political maturity on the part of the BJP. Many things are said in the heat of electoral rhetoric, but those things can't be sustained once you are in power or in governance. चलिए विनोद जी, वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद लगातार ताज़ा अपडेट्स और खबरें चुनाव नतीजों से जुड़ी हुई लगातार मिलती रहेंगी। रहिएगा राजसभा टीवी के साथ।